दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे अगर आपने दिल से सुन लिया तो आपकी सोच, आपका जीवन, सब कुछ बदल सकता है। कहा जाता है कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच्चे भक्त हैं? आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सीख है, एक सच्चाई है जो हर इंसान को जाननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब इंसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पास ना पैसा था, ना बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भगवान पर अटूट विश्वास। हर सुबह वो उठकर मंदिर जाता, भगवान का नाम लेता और फिर दिन भर मेहनत करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, भगवान से क्या मिलेगा, मेहनत कर, पैसा कमा। लेकिन रामू सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, भगवान देर करते हैं। लेकिन अंधेर नहीं, संघर्ष का सम। एक दिन रामू की जिंदगी में बहुत बड़ा दुख आया। उसकी माँ बहुत बीमार हो गई, घर में पैसे नहीं थे, दवा के लिए भी कुछ नहीं था। रामू मंदिर गया, आंखों में आंसू लेकर बोला, हे भगवान, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, आज मेरी माँ को बचा लो। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। माँ की हालत और खराब हो गई। विश्वास की परीक्षा का समय। अब रामू का विश्वास डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या सच में भगवान होते हैं? लेकिन फिर भी वो मंदिर जाना नहीं छोड़ा। एक दिन वो बहुत दुखी होकर बैठा था, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, हार मत मानो। चमत्कार की शुरुआत। अगले ही दिन एक अनजान आदमी रामू के घर आया और बिना कुछ कहे पैसे देकर चला गया। रामू हैरान रह गया। माँ का इलाज हुआ और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। तब रामू को समझ आया, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। माँ की हालत और खराब हो गई। विश्वास की परीक्षा का समय। अब रामू का विश्वास डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या सच में भगवान होते हैं? लेकिन फिर भी वो मंदिर जाना नहीं छोड़ा। एक दिन वो बहुत दुखी होकर बैठा था, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, हार मत मानो। चमत्कार की शुरुआत। अगले ही दिन एक अनजान आदमी रामू के घर आया और बिना कुछ कहे पैसे देकर चला गया। रामू हैरान रह गया। माँ का इलाज हुआ और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। तब रामू को समझ आया। अब रामू रोज मंदिर जाकर सिर्फ एक ही बात कहता, हे भगवान, मुझे ताकत दो, मैं हारना नहीं चाहता। धीरे धीरे उसकी भक्ति और गहरी हो गई। अब वो सिर्फ मांगता नहीं था, बल्कि भगवान का धन्यवाद भी करता था। एक दिन उसने मंदिर में सफाई करना शुरू कर दिया, बिना किसी स्वार्थ के। फिर से वही बूढ़ा एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर आया। उसने रामू से पूछा, तुम इतना क्यों करते हो भगवान के लिए? रामू बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदगी दी है और मैं उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। बूढ़ा मुस्कुराया, तुम्हारी चमत्कार तुम्हें अगले दिन रामू को अचानक एक काम मिल गया। एक शहर का व्यापारी गांव आया था। उसे एक ईमानदार आदमी चाहिए था। गांव वालों ने रामू का नाम बताया। व्यापारी ने रामू को काम पर रख लिया। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरने लगी और परीक्षा। अब गांव के कुछ लोग जलने लगे। उन्होंने सोचा, ये रामू इतना आगे कैसे बढ़ गया? उन्होंने रामू के खिलाफ झूठ फैलाना शुरू कर दिया। व्यापारी के पास जाकर बोले, रामू चोर है। व्यापारी ने रामू को बुलाया। रामू के सामने बहुत बड़ा सवाल था, सच और विश्वास की परीक्षा। रामू ने सिर्फ इतना कहा, अगर मैंने गलती की है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मैं भगवान को गवाह मानकर कहता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। सच्चाई की जीत। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आ गई। झूठ बोलने वाले पकड़े गए। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और उसे अपने काम का बड़ा हिस्सा सौंप दिया। जीवन बदलने लगता है। अब रामू की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। उसके पास पैसा आने लगा, घर ठीक हो गया, माँ खुश रहने लगी। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसकी भक्ति। वो आज भी रोज मंदिर जाता था। सबसे बड़ा मोड़। एक दिन रामू ने सोचा, अब मुझे भगवान के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। उसने गांव में एक छोटा मंदिर बनवाने का फैसला किया। लोग हैरान रह गए, खुद के लिए कुछ नहीं और भगवान के लिए मंदिर। रामू मुस्कुराया, जो कुछ मिला है उन्हीं की वजह से मिला है असली चमत्कार। मंदिर बनने के बाद गांव में शांति आने लगी। लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा। बीमार लोग ठीक होने लगे, लोगों के काम बनने लगे।
सब कहने लगे, मंदिर नहीं, भगवान की कृपा है। रामू समझ गया, भगवान ने उसे सिर्फ अपने काम के लिए चुना था। सबसे बड़ी सीख दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ी सीख क्या है? जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, तब भगवान आपकी जिंदगी बदल देते हैं। आखिर में रामू मंदिर में बैठा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी के। उसने भगवान से कहा, आपने मुझे सब कुछ दिया, बस मुझे हमेशा आपके रास्ते पर चलने की ताकत देना। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें विश्वास रखना होता है और सच्चे दिल से भक्ति करनी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।